नमस्कार साथियों। ट्रंप टैरिफ टेरर। जी हाँ, पिछले 2 महीनों से ट्रंप ने पूरी दुनिया को जो टैरिफ कह कह के डरा रखा था, फाइनली कल देर रात भारतीय समय अनुसार लगभग 1:30 बजे ट्रंप ने विश्व भर पर अपना टैरिफ प्लान लॉन्च कर दिया, जिसमें विशेष तौर पे भारत 26% का टैरिफ झेलेगा। सबसे अधिक मार चीन को पड़ी है, जो कि 20% पहले से झेल रहा था। फर्दर 34% का टैरिफ और लगाते हुए अब वो 54% के आसपास टैरिफ का टेरर झेलेगा। तो ट्रंप ने जो ये टैरिफ प्लान लॉन्च किया है, इससे किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम भारतीय कंपनियों के हिसाब से देखें तो इस पे लगभग जो अमेरिका में अपने सामान बेचते हैं, अगर हम गाड़ियों के मामले में देखें तो टाटा मोटर्स, स्पेयर पार्ट्स के मामले में देखें तो संवर्धन मदरसन, और आईटी के हिसाब से देखें तो इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनियों पे इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों को अगर अपनी सेवाएं अमेरिका में देनी है तो जो लगभग 24 से 25% इनको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या ये खर्चा कंपनियां अपने पॉकेट से देंगी? बिल्कुल नहीं। कंपनियां इस खर्चे को, जो कि टैरिफ के रूप में अतिरिक्त इनके ऊपर लग रहा है, ये अमेरिकन कंपनियां जिनको ये अपनी सेवाएं देते हैं उनसे वसूल करेंगी, जिससे कि इन कंपनियों द्वारा दी गई सेवाएं या सामान उस टैरिफ के हिसाब से महंगे हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि इससे इन कंपनियों के सेल पर थोड़ा फ़र्क पड़े। तो क्या इससे भारतीय कंपनियां बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाया है, यह इन्होंने ग्रेट अमेरिका अगेन के नारे के नाम से लगाया है। तो क्या अमेरिका ग्रेट है? हाँ, बिल्कुल अमेरिका ग्रेट है। क्यों? क्योंकि वह उन्नत किस्म के सामान बेचता है या प्रयोग करता है। अगर वो टैरिफ लगाएगा तो क्या वो रातों रात ये कंपनियां अपने देश में खड़ी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मशीनरी खरीदनी पड़ेंगी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, जो कि रातों रात नहीं हो पाएंगी। क्या अमेरिका सस्ते प्रोडक्ट के लाइन में दौड़ रहा है? हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा? अमेरिका का अपना ही स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ चाहते हैं कि वो अमेरिका में ही एक मिनी एशिया टाइप या मिनी अफ्रीका टाइप के लोग अपने देश में रखें, क्योंकि सस्ते सामान बनाने के लिए सस्ते लेबर चाहिए, सस्ते मशीनरी चाहिए। इससे अमेरिका का जो जीवन स्तर है वो और न्यूनतम होता चला जाएगा। पता नहीं वो क्या समझकर ये टैरिफ प्लान पूरे विश्व भर के बाज़ारों पर फोड़ दिया है। इससे अमेरिका का अपना खुद का ही नुकसान है, क्योंकि अमेरिका का शेयर बाज़ार आज लगभग 1200 अंक नीचे गिरा है, जो कि लगभग 3% होता है। इससे अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर हम देखें तो सुबह से ही विश्व भर के जितने भी शेयर बाजार हैं, लगभग 2 से 3% नीचे गिरे हुए हैं। निक्केई के बाजार 3%, जापान के बाजार अगर हम देखें तो चाइना के बाजार लगभग 1.5%, और ब्रिटेन के बाजार 3%, जर्मनी के बाजार लगभग 2%, और बाकी सभी बाजार अपने अपने हिसाब से लगभग 2 से 3% नीचे हैं। अगर हम भारतीय कंपनियों के लिहाज से देखें तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे उनकी आमदनी पे सिर्फ 1 से 2% के नुकसान होने की संभावना है। आमतौर पे जो भारतीय कंपनियां हैं, जो कि जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 10% सालाना CAGR के हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं। अगर 1-2% का उनको नुकसान भी होता है तो इससे उनके सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके चलते अगर हम देखें तो शेयर बाज़ार में इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि सेल ऑन न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है। देखते हैं आगे भविष्य में इन कंपनियों पे या विश्व भर के शेयर बाज़ारों पे क्या फ़र्क पड़ता है। जो मेरा अनुभव कहता है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू।